आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन के ऊपर। लेकिन मन के ही हमने देखिए दो फाड़ कर दिए। दो फाड़ का अभिप्राय देखिए रंगों से भी है और उसके वर्णों से भी है। अब मन वैसे तो देखिए बहुत छोटा सा शब्द है, माँ और ना। अब माँ को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है और ना को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। ये दो रंग ही अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। माँ का अभिप्राय देखिए परमात्मा में जो दो बार बार परमात्मा लिखा हुआ है ना, आत्मा में भी माँ आता है, परम में भी माँ आता है। और मैं का अभिप्राय क्या है? एक चेतन सत्ता से है। मैं का अभिप्राय ब्रह्म स्वरूप से है। कहा जाता है ना कि हम सब देखिए ब्रह्म है, चेतन तत्व है। हम कोई माया नहीं है, हम कोई शरीर नहीं है। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि हमें अपने आप को आत्मा महसूस करना है, अपने आप को एक चेतन तत्व महसूस करना है। तभी तो हम देखिए अपने ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौट आएंगे। लौट आने का अभिप्राय क्या है कि जैसे ही आत्मा मूल ज्ञान में लौट आती है तो आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही संबंध था, है और सदा रहेगा। ये जो मनुष्य देखिए माया के सम्मुख होते हैं, जिसको हमने देखिए ना शब्द के साथ जोड़कर एक संदेश दिया है कि इस मन को माया में नहीं लगाना, प्रकृति की ओर नहीं ले जाना, प्रकृति के विषय भोगों की ओर फिसलने नहीं देना। इसीलिए तो हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। ना शब्द भी है, काला रंग भी है। ये सभी स्थितियां अपने आप में देखिए एक ज्ञान दे रही हैं, एक संदेश दे रही हैं। आपके मन के दरवाजे को खटखाते हुए आपको परमात्मा की ओर ले जाने का एक संदेश दे रही है। देखिए मैंने ये जो मन शब्द के भीतर जो दो स्थितियां इसीलिए दर्शाई क्योंकि आज कल युग में एक साधारण मनुष्य देखिए विषय भोगों की ओर लिप्त होता जा रहा है। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है। कल युग का अभिप्राय देखिए काले रंग से है, कलपुर्जों से भी लिया जाता है, अज्ञानता से लिया जाता है, अंधविश्वासों से भी जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियां आपको में एक काले रंग से दर्शाती है। ये काला रंग अपने आप में एक निंदनीय माना जाता है। अक्सर आपने देखिए रामलीला में भी देखिए रावण की सेना में वो जो वस्त्र पहनते हैं वो काले रंग के पहनते हैं। और हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार ये काला रंग जो एक बुराई से दिखाते हैं, इससे हटने की एक संदेश देते हैं। इसीलिए ये देखिए मन का जो हमने ना शब्द लिखा है, एक तो ना शब्द हम कहते हैं ना, जैसे नो मना कर देते हैं। मना में देखिए क्या है, ना शब्द की प्रधानता है। ना का अभिप्राय देखिए अपने आप में ही एक मना करना है। और इसीलिए तो हमने देखिए प्रकृति को भी हमने काले रंग से दर्शाया है और परमात्मा को तो हम सदा ही देखिए सफेद रंग से दर्शाते हैं, इसलिए हमने सफेद रंग से दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है, प्रकाश से जोड़ना है, सत्संग से जोड़ना है, ज्ञान से जोड़ना है। तभी तो आपका हमारा जो जो मूल ज्ञान है वो अपनी मूल स्थिति में वापस आएगा। देखिए जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, अंधकार में आ जाते हैं, अब शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो सर्वप्रथम मनुष्य क्या करता है? यदि वो अपना वाहन चला रहा है तो जैसे जैसे अंधकार की स्थितियां होती हैं तो हम अपने वाहन की लाइट ऑन कर देते हैं। अक्सर देखिए कभी कभी कोई ऐसे काले बादल छा जाते हैं, वर्षा तेज होती है तो हम अपनी लाइट को ऑन कर देते हैं, जला देते हैं। ठीक इसी तरह प्रतिदिन शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, वैसे तो देखिए सूर्य अस्त होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि सूर्य तो देखिए 24 घंटे अपनी स्थिति में रहता है। वो तो पृथ्वी अपने धुरी पे चक्कर काटती है, इसलिए दिन रात बनते हैं। ये अनादिकाल से ये सभी स्थितियां बढ़ती आई हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य ढलता है या अस्त होता है तो फिर अंधकार में स्थितियां उत्पन्न होने लगती है। हम अपने अपने घरों में देखिए प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। वो प्रकाश होने से ही फिर आपको हमें घर की रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं। तभी तो आपका हमारा शरीर दाएं बाएं हिलता डुलता है। यदि एकदम अंधकार में स्थिति, अंधकार से हमें देखिए भय लगता है, ठोकरें हैं, दर्द है, दुख है।
ये सभी स्थितियां अपने आप में एक संदेश देती हैं। इन संदेशों को हमें समझना चाहिए। इसीलिए मैंने देखिए मन शब्द में ना शब्द को प्रकृति की तरफ इशारा किया है कि हमें प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेना होगा। ज्ञान यही है कि प्रकृति के जितने भी विषय भोग है ये अंतोगत आपके मेरे दुख का कारण बनते हैं। ये जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो स्थिति है, शास्त्रों में बार बार कहा गया है, ये तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक है। ये संसार से, माया से हमें बांधते हैं। बंधने का अभिप्राय क्या है? कोई मनुष्य बंधन में चाहता हुआ सुखी तो रह नहीं सकता। देखिए बंधन कैसा भी हो, अब कहते हैं ना किसी को जेल एक साधारण जेल है, किसी को देखिए फर्स्ट क्लास की जेल मिलती है, लेकिन जब बंधन तो बंधन ही है ना। कोई मनुष्य को 5 स्टार होटल के एक कमरे में भी बंद कर दिया जाए और बाहर से ताला लगा दिया जाए, अंदर उसके सभी सुख के साधन भी हो, तब भी मनुष्य को एक अजीब सी तड़प होती है कि बाहर दरवाजा बंद है, मैं बाहर नहीं जा सकता। देखिए बंधन किसी भी तरह का हो, कहते हैं ना हथकड़ी है बंधन, तो ये लोहे की हो, चाहे चांदी की, पीतल की हो, चाहे सोने की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मनुष्य देखिए इन बंधनों में ही खुश रहता है, तो फिर तो देखिए जैसे मदारी तमाशा करता है ना, वो बंदर बंदरिया का एक नाच होता है, वो एक बंध जाते हैं, वो एक दूरी से आगे जा नहीं पाता। मदारी जहाँ तक एक उसको जाने की अनुमति देता है वहीं तक ही जाता। यानी इन सभी बातों का अभिप्राय क्या है कि हमें इस बंधन से, ये 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक बंधन है, ये अंतोगत देखिए दुखदायी है। अब उदाहरण के लिए देखिए सिकंदर ने भी अपने जीवन काल में कितने ही देशों पर विजय प्राप्त की, लेकिन अंत में उसने भी यही एक साधारण मनुष्य को एक संदेश दिया, एक ज्ञान दिया। उन्होंने अपने मृत्यु से पहले अपना एक निर्देश दिया था कि मेरे दोनों हाथ खाली दिखाना, बाहर की तरफ दिखाना, ताकि एक साधारण मनुष्य को संदेश जाए कि मनुष्य खाली हाथ ही वापस जाता है। इनके विभिन्न अर्थ होते हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, क्योंकि एक संसारी मनुष्य की देखिए 5 विषय भोगों में रुचि क्यों बनी रहती है, इसके ज्ञान को, विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। आपके हमारा स्थूल शरीर देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इनको भी शास्त्रों में देखिए तामसी कहा गया है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। ये जितने भी संसारी विषय भोग हैं, ये राशि माने जाते हैं। आज जो माल में स्थिति है, और अक्सर माल में आपको ये देखिए विभिन्न प्रकार के जो एक आकर्षण है, विज्ञापन की दुनिया है, चाहे फैशन की दुनिया हो, चाहे फिल्मी दुनिया में आप प्रवेश करो, वहाँ केवल और केवल एक विषय भोग ही नजर आएंगे। ये विषय भोग संसार के आपको में उलझाते हैं, फंसाते हैं, और अंत में मनुष्य अतृप्त रहता है। किसी भी स्थिति में देखिए आप फिल्मी जगत के सुपरस्टार जो आज से 40-50 साल पहले उनकी तूती बोलती थी, अंतिम समय में देखिए उन्होंने भी देखिए अपनी व्हील चेयर में जाते हुए अस्पताल में कई प्रकार के ज्ञान संदेश दिए। इन सभी बातों को हमें अर्थपूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को हमें समझना होगा। इसीलिए मैंने देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ये मन शब्द के 2 फाड़ करते हुए मन को ही एक ना शब्द से अधिक जोड़ा है। अधिक जोड़ने का अभिप्राय मना किया है। किसको? प्रकृति के पदार्थों के विषय भोगों के प्रति आपकी जो एक लोलुपता है, उस लोलुपता को आपको हमें हटाना होगा और परमात्मा के प्रति श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए अपनी साधना आरंभ करनी होगी। जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में एक दिशा नहीं देता, तब तक उसका मन देखिए सत्संग में लगता नहीं है। आरंभिक स्थितियों में देखिए सत्संग प्रेम मन से होता है, और तामसिक मनुष्य तो देखिए सत्संग करता ही नहीं है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि तामसिक मनुष्य को ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती। वो तो एक कान से भी एक शब्द भी अंदर प्रवेश करने नहीं देता। इसका अभिप्राय क्या है कि ऐसे तामसिक मनुष्य सत्संग की बातों को अनसुना करते हैं।
जाते हैं। अनसुना का अभिप्राय क्या है कि एक भी कान से बात अंदर नहीं पहुंचने देना। और राशि मनुष्य देखिए सुनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका मन कहाँ है? मन विषय भोगों में लगा रहता है। मन विषय भोगों में जब लगा रहता है तब ऐसी स्थिति विशेष में वो कानों द्वारा सत्संग सुनता हुआ दिखाई तो देता है। इसी तरह जब हम एक सात्विक साहित्य पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हम देखिए आंखों द्वारा पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मन हमारा आंशिक रूप से जुड़ा होता है। आंशिक का अभिप्राय क्या है कि वो मुख्य रूप से वो मन विषय भोगों में अटका होता है। जब विषय भोगों में मन अटका होता है तो आपका हमारा सत्संग फिर श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, वो बेमन से होता है। बेमन का अभिप्राय क्या है कि मन आंशिक रूप से लगा हुआ है। जब आंशिक रूप से लगता है तो फिर हमें ज्ञान की जो सूक्ष्म स्थिति है, जो कड़ियां हैं, वो आपको में समझ नहीं आती। ऐसी अज्ञानता में फिर मनुष्य का विषय भोगों की ओर जो एक लोलुपता है उसमें कमजोरी नहीं आती। वो विषय भोगों की ओर लोलुपता कहो, एक रुझान कहो, एक रुचि को, वो सहज ही बनी रहती। तभी तो आज संसार में देखिए 24/7 जो एक नारा दिया गया है, 24 घंटे 7 दिन मनुष्य विषय भोग भोगना चाहता है। एक भोग भोगता है, जब उसमें उसको तृप्ति नहीं होती या उस भोग को भोगते भोगते वो थोड़ी अचेत अवस्था में रहता है तो फिर वो अपना भोग को बदल देता है, फिर वो दूसरा भोग भोगता है। दूसरे से भी जब उसको उतना अच्छा नहीं लगता तो फिर तीसरा भोग भोगता है। इसी में ही उसका अपना पूरा जीवन बीत जाता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को मनुष्य मरते दम तक भोगता रहता है। आज संसार में मनुष्य देखिए 70 साल, 80 साल, 90 साल के होने के बावजूद भी उनकी जन्मदिन मनाने की एक इच्छा बनी रहती है। देखिए जन्मदिन मनाने का मेरा कोई तात्विक विरोध नहीं है, लेकिन ये एक राशि स्थिति है। जब तक हम स्थितियों को ज्ञान पूर्वक लेते नहीं है तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए अज्ञानता बनी रहती है। अब ये अज्ञानता देखिए अंधविश्वास के रूप में भी हो सकती है और भ्रम की स्थिति में भी हो सकती है। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि रजोगुण एक धुंधली स्थिति है, धुंधला ज्ञान होता है। तभी तो धुंधले ज्ञान में भ्रम की स्थितियां होती हैं। भ्रम में अंधविश्वास एक सहज ही जन्म लेते हैं। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं इन अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए कितने ही पाप कर्म कर जाते हैं, तमोगुण में गिर जाते हैं। आज मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में नशे के पदार्थ लेने लगा है, मादक पदार्थों का संग करने लगा है। मादक पदार्थों का संग करते करते उसका ज्ञान और अधिक आवृत होता रहता है। अब शराब पीने के बाद देखिए उसको अपना जो ज्ञान में स्थिति है उसका बोध नहीं रहता। अक्सर ऐसे मनुष्य जब अधिक मात्रा में उस शराब को लेते हैं तो लड़खड़ाते हुए दिखाई देते हैं। वो अपने शरीर को भी संभाल नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति में तो देखिए जो आपके हमारे मन की स्थिति है उसमें तो और अधिक फिसलन होती है। इन स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने होंगे कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए एक सीमित आयु लेके आया है। ये हर क्षण मृत्यु के करीब जा रहा है। यानी कि हम जो अपना जन्मदिन मनाते हैं या विषय भोगों की गलियों में सहज ही अपने आप को लिप्त होने की एक छूट दे देते हैं, आपका हमारा जीवन घटता जा रहा है। घटने का अभिप्राय क्या है? जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं तो 3 घंटे की परीक्षा है। उस 3 घंटे की परीक्षा को आप देखिए बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था समझो। अब जब वृद्धावस्था की दहलीज पर मनुष्य पहुंच जाता है तो ये उसके परीक्षा की एक अंतिम स्थितियां हैं। जैसे हम परीक्षा में देखिए 1 मिनट का समय भी व्यर्थ नहीं जाने देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दें, सही सही लिखें, ताकि हमारे 100% नंबर आए। 100% नंबर आने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को समाप्त कर ले, शुद्ध कर ले। देखिए जब कारण शुद्ध हो जाएगा तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयास के ही अपने आप सबके ही समाप्त होते आए हैं।
कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि देखिए कोई हजारों सालों से वो जी रहा हो। हम सभी मनुष्य एक सीमित आयु लेके आए हैं, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष। और मेरा तो ऐसा एक व्यक्तिगत मानना है कि हमारी आयु में तकरीबन 85-90 वर्ष तक ही अपने स्थूल शरीर पर थोड़ा नियंत्रण हो पाता है, हम साधना कर पाते हैं की स्थिति में रहते हैं। उसके बाद की स्थिति में तो देखिए हम अपने भोजन को भी अपने हाथों द्वारा ग्रहण करने में थोड़ा असमर्थ होते रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना चाहिए, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। परीक्षा की जो अंतिम घंटा है, या आधा घंटा है, या अंतिम 15 मिनट है, उसके महत्व को समझते हुए अपने जीवन की दिशा को, उसकी गुणवत्ता को सुधारना होगा। गुणवत्ता को सुधारने का अभिप्राय एक है कि हमें सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा। क्योंकि रात को देखिए मौनात्मक स्थितियां अपनी एक चरम सीमा पर बनने लगती हैं, जो मनुष्य को स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों में लगाती है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर जब आपके हमारी फिसलन होने लगती है, तो फिर मनुष्य के मन बुद्धि की स्थिति भी बिगड़ने लगती है। ये बिगड़ी हुई स्थिति ही फिर कार्य शरीर में बुरे संस्कारों को जन्म देती है। फिर कार्य शरीर में जैसे जैसे बुरे संस्कार बढ़ते जाते हैं, उनके फिर जो वेग हैं, फुरने हैं, वो मन में पुनः उठते रहते हैं। फिर वो मन स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को दिशा निर्देश देता रहता है, धक्के देता रहता है कि अब ये वाला भोग भोगो, अब ये वाला कर्म करो। लेकिन ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनती बिगड़ती देखी जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा, अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को बढ़ाना होगा। तभी तो ऋषिगत ग्रंथों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांडों को जब हम ज्ञान पूर्वक करते हैं, क्योंकि इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते रहने से फिर आपका बड़ा क्रमिक विकास होता है। क्योंकि रजोगुण देखिए 10 की स्थिति है, सत्वगुण 100 की स्थिति है, और तमोगुण 1 की स्थिति है, और परमात्मा 1000 की स्थिति। इन सभी स्थितियों को हम बार बार कहते आए, क्योंकि शास्त्रों में एक बात कही है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसी आधार पे हमने देखे तमोगुण को 1 अंक और रजोगुण को 10 अंकों से परिभाषित किया। अब 1 और 10 देखिए पास पास है। जब जब आपका हमारा मन विषय भोगों की गलियों में गुजरता है, तो फिर कब कब वो उन विषय भोगों को भोगता हुआ आवारागर्दी करता है। आवारागर्दी का अभिप्राय कैसे विषय पाप कर्म करता रहता है, यानी कि वो तमोगुण में गिरता रहता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि उसका पाप कर्मों का कर्माशय भी बिगड़ता है और संस्कार भी बिगड़ते हैं। बिगड़े हुए संस्कार पुनः आपके बड़े मन बुद्धि को एक बाध्य कर देते हैं पुनः पाप करने। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को जैसे जैसे मनुष्य समझ जाता है, क्योंकि आपके बड़े स्वभाववशी आपके बड़े जीवन के लगभग 80, 90, 95% कर्म होते हैं। अक्सर हम अपने स्वभाव को बदलने के लिए स्थूल शरीर के स्तर पर भले ही प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास बहुत ही कमजोर तब तक माने जाते हैं जब तक उसमें सूक्ष्म शरीर या मन नहीं जुड़ा होता। अक्सर देखिए हम स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं। आजकल देखिए नवरात्रे चल रहे हैं। अब नवरात्रों में देखिए एक साधारण मनुष्य की स्थितियां सात्विक होती हैं, लेकिन मन में उसके देखिए विचार कुछ अलग ही चल रहे होते हैं। इन स्थितियों से जैसे ही वो मनुष्य अगली स्थितियों में, यानी कि जैसे ही ये नवरात्रि की स्थितियां समाप्त होती हैं, तो फिर पुनः मनुष्य के जीवन में राजसी और तामसी स्थितियां बनने लगती। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम विचार नहीं करते, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते नहीं है। हम रात को देरी तक जागते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। यह प्रकृति का सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। उस स्थिति विशेष में यदि हम ज्ञान पूर्वक इन सभी बातों पे चिंतन करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में सहज ही सुधार की स्थितियां बनने लगती हैं। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा, क्योंकि बार बार शास्त्रों में ही कहा गया ये मन ही बंधन का कारण है। यदि ये माया की ओर, प्रकृति की ओर, संसार की ओर लग गया तो फिर ये बंध जाता है, और यदि ये परमात्मा की ओर लग गया, यानी कि हम
प्रकृति के विषय भोगों को हमें ना करनी होगी और अपने मन को श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग में लगाते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना होगा, जिसकी प्राप्ति के लिए हमें रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार दिखाना होगा। जब तक ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर एक कर्मबद्ध तरीके से बनती नहीं, तब तक आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए इस मन को जोर जबरदस्ती से सत्संग में लगाना होगा। जैसा बच्चा आरंभिक स्थितियों में नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में रोते रोते ही जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उनका रोना धोना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य आरंभिक स्थितियों में बेमन से सत्संग करता है, फिर धीरे धीरे सत्संग एक श्रद्धापूर्वक होने लगता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग होते होते जब हम उस पर फिर निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर धीरे धीरे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। फिर वो पहले के बुरे संस्कार वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, कमजोर होते होते वो समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। तो फिर मन बुद्धि में उठने वाले जो विचार है वो सहज ही परमात्मा की ओर सम्मुख करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, परमात्मा की प्रीति करवाते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन शब्दों के ऊपर, इस मन के ऊपर, और जो मैंने काला और सफ़ेद रंग की एक दिशा दर्शाते हुए कुछ संदेश दिया, इस पर हमें विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में हमें सात्विक स्थिति बनाते हुए परमात्मा की ओर चलने का एक प्रयास करना होगा। तो ऐसी सभी प्रयास आपके हमारे फलीभूत हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत हो, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपना सुझाव, अपनी आपत्ति लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।